लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों के मतदान होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होगा। इसी बीच सियासी दल अपनी अपनी प्लानिंग में जुट गए हैं। सबकी नजरें 80 लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर है। एक कहावत काफी प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी भी सियासी दल को केंद्र में सत्ता हासिल करनी है तो उसे यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। फिलहाल यूपी में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए, सपा के नेतृत्व वाले इंडिया और मायावती की पार्टी बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक आजमगढ़ के लिए सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। पार्टी ने आजमगढ़ से फिर एक बार धर्मेंद्र यादव पर दांव लगा दिया, तो यहां से बीता उपचुनाव जो हार गए थे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बसपा नेता गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और साथ ही उन्हें एमएलसी पद भी दे दिया। ऐसा करने से सपा का एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण यहां फिर से मजबूत हो सकता है। इसी आधार पर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ का अपना किला वापस लेने के लिए इस बार मजबूत प्लानिंग कर ली है। इधर आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, तो धर्मेंद्र यादव का नाम सुनते ही आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ भड़क गए। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि अगर किसी यादव को ही लड़ाना था तो यादव सिर्फ उनके घर में ही पैदा हुए हैं क्या? निरहुआ ने आगे कहा, अखिलेश यादव को आजमगढ़ से फिर से परिवार के किसी सदस्य को भेजने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में किसी और प्रत्याशी को उतारा जा सकता था। निरहुआ ने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव को किसी स्थानीय यादव नेता पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो अपने परिवार से ऊपर नहीं उठ पा रहे। अहिर रेजिमेंट को लेकर भी निरहुआ ने बड़ी बात कही। कहा, अहिर रेजिमेंट अभी तक इसलिए नहीं बना क्योंकि इसके जिम्मेदार अहिर हैं। उन्होंने कहा कि अहिरों ने कभी सही प्रत्याशी चुना ही नहीं। अगर बीजेपी और अहिर को पसंद करते तो कब का अहिर रेजिमेंट गठित हो गया होता। निरहुआ ने फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया और कहा कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिए बीजेपी को जीत दिलाए। देखा जाए, इस बार आजमगढ़ का जो सीट है काफी दिलचस्प है। एक तरफ धर्मेंद्र यादव सपा से, दूसरी तरफ बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ। अब देखना ये होगा ये दिलचस्प लड़ाई किस मुकाम पर आकर पहुंचती है और जीत किसकी होती है। फिलहाल इस आजमगढ़ सीट पर आप किसे सपोर्ट करते हैं, किसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।